तो हमें उन बाधाओं को दूर करते रहना चाहिए, उन बाधाओं से दूर रहना चाहिए। और ये बाधाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही है? इंद्रियों से हो रही है ना? इंद्रियों से हो रही है ना। हम कुछ देख रहे हैं, वहीं खो जा रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, वहीं खो जा रहे हैं, हमें कुछ अच्छा स्पर्श लग रहा है, वहीं खो जा रहे हैं, हमें कुछ अच्छी टेस्ट लग रही है, वहीं खो जा रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं इंद्रियों के संपर्क में जो आती है, वो हमें हमारे ज्ञान लेने के मार्ग से भटकाती है। तो इसके बारे में हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए और किसी और की चुगली नहीं करनी है। आरंभिक शील में ये भी आ रहा है कि किसी की चुगली नहीं करना है, इसकी बात उसको, उसकी बात इसको नहीं बताना है, जिससे कि हिंसा हो जाए। जो पहला शील है उसको अच्छा रखने के लिए हमें ये सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी से झूठ ना बोले, किसी की चुगली ना करें, इधर की बात उधर ना लगाएं, और जो दूर दूर है, जिनमें मनमुटाव है, उनको एकत्र लाने का प्रयास करें। कोई एकत्र है तो उनको दूर करने का प्रयास ना करें, है ना? कोई मिलजुल के रह रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं? कुछ गलत बातें बता के फूट डालते हैं। वो नहीं करना है, बल्कि जो बिखरे हुए हैं उनको हमें इकट्ठा लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब श्रमण का कर्तव्य है आरंभिक शील में। और धम्म की बातें करने वाला होना चाहिए, व्यर्थ की बातें करने वाला नहीं। बहुत बार हम व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, हंसी मजाक में भी कर लेते हैं, टाइम पास में कर लेते हैं, तो उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि दूसरे की खोट निकालते रहते हैं, वो भी, उससे भी बचना चाहिए। वो भी झगड़े का कारण बन जाता है, तो उससे भी बचें। जिस समय जो बात बोलना है, जो उचित है वही बोलना है, अनुचित बात को ना करें। और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण शील बताया है कि जो बीज होते हैं उन बीजों का हम नाश न करें। बीज कौन से? इसको हम कई तरीके से ले सकते हैं इसके अर्थ को। एक तो वास्तव में जो फलों के बीज होते हैं, वनस्पति के बीज होते हैं, उसकी भी बात है, उसको भी नष्ट नहीं करना क्योंकि प्रकृति को बचाना है। दूसरा ये कि कई तरह के बीज, जैसे हम ज्ञान का बीज डाल रहे हैं, तो इसको भी नष्ट ना करें, है ना? हम बुद्धि में क्या डाल रहे हैं? ज्ञान का बीज डाल रहे हैं ना, फिर उसको बार बार हम क्यों बार बार दोहरा रहे एक ही बात को? ताकि वो बीज पनपे, है ना, उसका पौधा हो जाए। बार बार उसको खत पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? सूख जाएगा, मर जाएगा। जैसे पौधे को हमें बार बार पानी देना पड़ता है, खत देना पड़ता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है ना? बकरियों से भी रक्षा करते हैं, जानवरों से रक्षा करते हैं ताकि वो पौधा अच्छा पड़े। तो ज्ञान का बीज भी ऐसी है। ज्ञान का बीज हम डालते हैं बुद्धि में, तो उसे बार बार खत पानी देना पड़ता है, यानी अच्छे विचारों का खत पानी देना पड़ता है, उन बातों को दोहराना पड़ता है। दूसरे लोग जो है उसमें मिलावट करने की कोशिश करेंगे, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, तो हमें उससे बचना पड़ेगा। नहीं नहीं, इससे अगर हमारे ज्ञान लेने में बाधा उत्पन्न हो रही है तो ये हमको नहीं चाहिए। हमारे जो ज्ञान का जो बीज है वो पनपे, उसका पौधा बने, उसमें फल लगे, उसके परिणाम आए, तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बीज को हम शाब्दिक अर्थ में भी ले सकते हैं, भावार्थ में भी ले सकते हैं। जो भी अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ों का जो बीज है, उसे हम नष्ट ना होने दें। कल मैंने उदाहरण दिया था कि आजकल लोग क्या करते हैं, साथ में बीज लेके चलते हैं और जहाँ जंगल है, मैदान है, चलते चलते बीजों को डाल देंगे ताकि वहाँ वनस्पति होगी। किस टाइप के बीज लेके चलते हैं? जो संभव है हमारे पास में। वैसे तो हर बीज फलों के भी हो सकते हैं, फूलों के भी हो सकते हैं। पेड़ उगेगा तो कोई फल देगा, कोई छाया देगा, है इसके ना? अलावा भी और बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिससे मतलब पनपते हैं और मनुष्य उसको इसका उदाहरण मेरा होता है कि बीजों को ना खाए, फल को खाओ, बीजों को मत खाओ, क्योंकि उस बीज से फिर नया फल उत्पन्न हो सकता है। इसको साबुत रखो और डालते चले जाओ। ऐसे ज्ञान का बीज डालते चले जाओ सबके दिमाग में, ताकि ज्ञान की खेती हो सके।
दशशील में जो आता है, नाच गाने तमाशे से दूर रहना, नशे से दूर रहना, सजी धजी सैया से दूर रहना। शैया जो होती है बहुत वैभवशाली ना हो, जिसमें आलस उत्पन्न होता है, ये पूरा दशशील का है। नाच गाने सोने चांदी से हमें दूर रहना है। कोई हमको दान में दे रहा है सोना चांदी तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन आजकल होता है कि जमीन दान देते हैं। बुद्ध के समय में भी जमीन दान में दी गई थी, तो वो संघ के काम आना चाहिए। पर्सनल प्रॉपर्टी हमारी नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं लोग, एक एक व्यक्ति को पर्सनल दे रहे हैं, तो पर्सनल प्रॉपर्टी में फिर वो ट्रस्ट जैसा हो जाता है, ये मेरा ये मेरा। लेकिन संघ को दान देते हैं तो वो हमेशा के लिए संघ का होता है। मतलब हम जैसे ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे बाद उसको कोई और चलाए, वो औरों के काम आए। अब पर्सनल प्रॉपर्टी रहती है तो फिर उनके बच्चे खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पिताजी थे, ये हमारे माताजी थे, इनके नाम पे ज़मीन है तो ये हमारी है। अभी हाल ही में एक किस्सा मैंने कल्याण में सुना, कल्याण में या जम्बूर में वो भिक्खू खाली नहीं कर रहा है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उन्होंने एक भिक्खू को दे दिया, भिक्खू बोल रहे कि ये मेरा है, तो उसमें लड़ाई झगड़े हो गए, मारामारी हो गई। तो जब किसी एक व्यक्ति के नाम पे प्रॉपर्टी होती है तो लड़ाई झगड़े का कारण होता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति के नाम पे नहीं होना चाहिए, हमेशा संघ के नाम पे होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर श्रमणों की बात हो रही है, गृहस्थों की बात नहीं हो रही है। और श्रमणों को क्या होता है, संघ होता है, सावक संघ होता है। हमेशा संघ के नाम पर ही इस तरह की प्रॉपर्टी लोगों ने दान में देनी चाहिए। उस समय की बुद्ध काल के समय की जब वहाँ प्रजापति गौतम कुछ लेके गई थी क्या बुद्ध के लिए शॉल लेकर गई उन्होंने थी। उतना भी मना कर दिया था लेने से। बुद्ध ने बोला कि मुझे अकेले को नहीं देना है तो पूरे संघ को, है ना। आनंद ने बोला भी था जी कि तुम्हारी माता जी है, तुम्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला है, दूध पिलाया है, उनका दिल मत दुखाओ, नहीं लिए उनकी भावनाओं की कदर करो, ले लो। फिर भी बुद्ध बोले नहीं, ये श्रेष्ठ दान नहीं है। श्रेष्ठ दान वही है जो पूरे संघ को दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। इसकी तुलना हम कम्युनिज्म से कर सकते हैं। कम्युनिज्म में इसी तरह की थ्योरी बताई गई है कि किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हम श्रमणों की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आम लोगों की बात की गई है कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी हो वो पूरे सोसाइटी की हो। और वहीं से संकल्पनाएं भी निकली है। बाबा साहब ने भी ये संकल्पना बताई है कि जैसे सोसाइटी का निर्माण करके उसके तहत खेती की जाए, है ना, उसी के तहत बैंक चलाए जाए, है ना, सहकारी बैंक जो बोलते हैं हम, ये उसी थ्योरी के आधार पर है। किसी एक का ना हो, सामूहिक रूप से सब हो, सामूहिक रूप से हो, किसी का एक का ना हो। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि हम लोग ऐसी व्यक्तिगत संपत्ति ना लें। सोने चांदी से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। कच्चा अन्न ना ले, कच्चा मांस ना ले। अभी हम लोग क्या करते हैं, बिहारों में सब लोग मिलके रहते हैं। अब ये आम लोग जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लगता है कि हम इतने लोगों को बना के नहीं खिला सकते हैं, तो वो कच्चा अन्न प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। कोई दाल ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई तेल ला रहा है, ऐसा रॉ मटेरियल ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप बनाओ और आप खाओ। वहाँ तो संघ में दे रहे हैं ना। हाँ, संघ में दे रहे हैं, लेकिन बनाने के लिए संघ में दे रहे हैं, बनाने का अपने को नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या उम्मीद की जा रही है कि यही बनाएंगे और यही खाएंगे। हमको नहीं लेना है, जो उस सेंटर को चलाता है उसे वो देना है। एक तो हमें चारिका करके भोजन करना है ना, या फिर कोई अपने घर में निमंत्रण के लिए बुलाता है, वहाँ जाके भोजन करना है, या फिर हमारा एक तरह से हॉस्टल चल रहा है, इंस्टीट्यूट चल रहा है, जहाँ पर सामूहिक रूप से सब रह रहे हैं। तो वहाँ स्टूडेंट्स की बनाने की जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ बनाने के लिए गृहस्थ होने चाहिए, रोशनी के लिए गृहस्थ होने चाहिए। ये उनकी सेवा हमारे लिए होनी चाहिए। इसकी तुलना हम उससे कर सकते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, इसके हॉस्टल होते हैं, इंस्टीट्यूट के साथ में हॉस्टल होते हैं, और सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। वो हॉस्टल में जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, क्या वो उस हॉस्टल में खाना बनाते हैं? नहीं बनाते ना। गवर्नमेंट की तरफ से उनको भोजन दिया जा रहा है,
कैसा वहाँ पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं, हालांकि उनके लिए एक वार्डन भी रखी जाती है, उनके रहने की व्यवस्था, उनको देखभाल करने के लिए, उनको किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। उसी तरह भोजन की व्यवस्था की जाती है, उनके फ्रेश होने के लिए व्यवस्था की जाती है। हम बड़े बड़े जो उत्खनन में निकल रहे हैं सेंटर अभी ज़मीन में से, उसमें हमें कितने कमरे दिखाई देते हैं, अध्ययन कक्ष अलग दिखाई दे रहे हैं, उनके स्नान करने के कमरे अलग दिखाई दे रहे हैं, सोने के कमरे अलग दिखाई दे रहे हैं, और जो सभागृह होते हैं बड़े बड़े वो अलग दिखाई दे रहे हैं। यानी इतनी व्यापक व्यवस्था एजुकेशन की थी उस समय। उस व्यवस्था को देखकर ही आज की आधुनिक व्यवस्था निर्माण की गई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसको सही तरीके से प्रचारित नहीं करने के कारण, समझ में नहीं आने के कारण, हमारे जो लोग हैं वो हमको कच्चा अन्न दे रहे हैं, बोल रहे तुम पकाओ तुम खाओ। ऐसे नहीं कच्चा नहीं, बहुत जगह लिखा है, विनय में भी लिखा हुआ है। देते हैं लोग, मतलब हमारे हम जहाँ रह रहे हैं बिहारों में, वहाँ तो दे रहे हैं। अच्छा, अभी आपने नागपुर में नहीं देखा? अपने बिहार में क्या आ रहा था? कच्चा अन्न आ रहा था ना, और कोई नहीं था बनाने वाला, तो आप सब बना रहे थे, और इस वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते थे, क्लास नहीं कर पाते थे, तो ये ब्रह्मचर्य में बाधा हो गई। बाधा हो गई कि नहीं? हमारा समय वहाँ डाइवर्ट हो रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देना। लेकिन हम गृहस्थों जैसे काम करते रहेंगे तो ज्ञान कैसे लेंगे? और ज्ञान नहीं लेंगे तो पंडित कैसे बनेंगे? पंडित मतलब ब्राह्मण पंडित नहीं, विद्वान ज्ञानी कैसे बनेंगे? और विद्वान नहीं बनेंगे तो लोगों को ज्ञान कैसे बांटेंगे? लोगों की समस्याएं कैसे सुलझाएंगे? लोगों की समस्या सुलझाने का कौशल्य हमारे भीतर आना चाहिए ना, वो तो विद्वान होने से ही होगा। लेकिन हमारा समय कहाँ कहाँ बट जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। बुद्धा ने अगर ये नियम बनाया है तो ये सोच के बनाया हो कि गृहस्थों जैसे काम करते रहेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, फिर निर्वाण की तरफ नहीं बढ़ सकते। विपश्यना सेंटर में आप जाते हो 10 दिन के लिए, वहाँ तुम्हें कुछ मतलब रहता है किचन से, खाना बनाने से? नहीं ना, किसी से भी नहीं रहता, किसी भी चीज़ से संबंध नहीं रहता है। केवल और केवल तुम्हें ध्यान साधना करनी होती है, पूरा फोकस उसी पे रहता है, सुबह से लेके तो रात तक उसका टाइम टेबल होता है। आपको खाने के टाइम पर सिर्फ खाना लेकर खाना होता है जो तैयार होता है। गोयनका गुरुजी ने इस सिस्टम को समझा है, इसलिए वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ है, इनमें अभी तक इस तरह की सिस्टम निर्माण नहीं हुई। केवल विपश्यना के जब सेंटर होते हैं तो उसमें ये फॉलो किया जाता है, क्योंकि गोयनका गुरुजी ने वो स्टार्ट किया है। लेकिन बाकी के सेंटरों में जहाँ पर विपश्यना के साथ साथ बुद्धिस्ट स्टडी होती है और भी त्रिपिटक वगैरह विषय पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर ये सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि कोई उसे उस दृष्टिकोण से नहीं देख रहा है। उस दृष्टिकोण से देखेंगे तब उनकी समझ में आएगा कि ये एजुकेशन लेने आए हैं, हॉस्टल में रहने आए हैं, तो पढ़ने वाले बच्चों को ये चीज़ें नहीं करनी, बल्कि पूरा ध्यान पढ़ाई में देना। अभी हमारी मजबूरी है, हमारा एक स्ट्रगल चल रहा है ना, संघर्ष चल रहा है। हमारे पास कम सुविधाएं हैं, कम सुविधाओं में हम अपने आप को ज्ञान लेने के लिए तैयार कर रहे हैं, है ना, कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें वही चीज़ स्टैब्लिश करनी है जो बुद्धा ने बताई थी, कि ये चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें थी। फिर किसी के दूध का काम नहीं करना है, क्रय विक्रय नहीं करना है, घूसखोरी नहीं करना है, ठगना नहीं किसी को, और किसी को लूटना नहीं, किसी को मारना नहीं, किसी को बांधना नहीं। ये सारे अपराधों को हमें अवॉइड करना है, छोड़ देना है। क्रय विक्रय क्या नहीं करना है, कैसे लूटना नहीं। क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना। जैसे मतलब कोई चीज़ दान में जान को अपन सेल करना। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, जो उनको दान में चीज़ें मिल रही है वही बेच रहे हैं। जैसे चीवर किसी को मिल रहा है
तो दूसरे को ज़रूरत है, गृहस्थ लोगों को ही वो बेच रहे हैं, गृहस्थों से ले रहे हैं, गृहस्थों को ही बेच रहे हैं। और वो बोलते हैं 2000 में चीवर लो और फिर बाद में वही चीवर हमें दान कर दो, मतलब पैसे भी ले रहे, वापस चीवर भी ले रहे। तो ये क्या हो गया? पाखंड हो गया। ये असल में पाखंड हो गया। चीवर ऐसे खरीदने बेचने की चीज़ ही नहीं है। इसलिए हम थाईलैंड में हमने देखा, श्रीलंका में देखा, वहाँ पर चीवर बेचते हैं क्या? नहीं, गृहस्थ लोग चीवर तैयार करते हैं और जिसको भी ज़रूरत है उसको वो लोग दान में देते हैं। अभी हम लोग गए थे तो सभी भिक्षुनियों को, सभी सामनेरियों को उन्होंने चीवर दान दिए। वहाँ पैसे की बात ही नहीं आई। हमारे भारत में क्या हो रहा है, सभी लोग तो नहीं लेकिन कुछ लोगों का तो ध्यान में आया है कि वहाँ से जो फ्री में आ रहा है थाईलैंड से चीवर, वो यहाँ पर ये 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? जो सामनेरिया उपसंपदा लेना चाहती हैं उनको बेच रहे हैं। वो ले भी रहे हैं। हाँ, 2021 में जब हमारी उपसंपदा हुई 21 लोगों की, तो हमने चीवर खरीदे एक भिक्षुनी से, बराबर 2-2 हज़ार रुपये दिए एक सेट के, तो बांटे जाते हैं। फिर इसको हम क्या कहेंगे कि हमारी मजबूरी थी जो हमने चीवर लिया उनसे? हमारे पास में चीवर नहीं थे तो हमने लिए, कहाँ से लाते हैं? मजबूरी ही सोचे, है ना। लेकिन जिस भिक्षुनी ने बेचा उसका मन बड़ा होना चाहिए था, मोस्ट सीनियर भिक्षुनी, उसने समझना चाहिए था। भिक्षुनियों की उपसंपदा हो रही है, भारत में हो रही है, नागपुर में हो रही है, तो इन्हें फ्री में चीवर दे दी तो लोग उसका कितना गुणगान करते कि कितनी समझदार है। ऐसी भिक्षुनियाँ चाहिए। आज वो सेल कर रही है, कल को और भी मतलब ऐसे लोग सेल दूसरी बार 2023 में जो हमने उपसंपदा का कार्यक्रम रखा तो फिर हमने किसी से खरीदा नहीं, क्योंकि हमारे पास में कुछ चीवर जमा हो गए। हमने बोले चीवर के पैसे नहीं चाहिए, मतलब सभी भिक्षुनियों को बोला कि जिसके पास में भी एक्स्ट्रा चीवर है सब यहाँ लाके जमा कर दो। किसी के पास एक था, किसी के पास 2 थे, सब ने अपने अपने चीवर लाके जमा किए और उसको जमा करने के बाद जितनी भी सामनेरिया उपसंपदा लेने वाली थी उनको वो दान में दिए। तो यही चाहते हैं बुद्ध कि हम संग्रह ना करें। हमारे पास में एक्स्ट्रा है तो हमारे स्टोर रूम में होना चाहिए। संघ के स्टोर में रूम में रहेगा तो जो ज़रूरतमंद है उसको वो संघ प्रमुख के द्वारा दिया जाए। जो भी चीज़ें हैं, अभी हम लोग हमारे बिहार में यही सिस्टम लागू कर रहे थे, दान में मिली हुई चीज़ें हम इकट्ठा कर रहे थे। फिर किसी को ये साबुन चाहिए, किसी को टॉवल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वहाँ से ले लो अपनी ज़रूरत के अनुसार। लोगों ने इतना संग्रह किया है और फिर उसको दुकानों में बेच दिया है, गृहस्थ को बेचा है। दान दे रहे तो अलग बात है। सपोज हमारे पास बहुत सारा है और हम किसी अनाथ आश्रम में दान दे रहे हैं, वो अलग बात अलग है। कहीं पे स्कूलों में जा रहे हैं, मतलब दान दी हुई चीज़ दान में जा रही है, लेकिन दान में मिली हुई चीज़ बेचना वो सरासर गलत बात हो जाती है। तो ये सारी बातों को हमें फ्यूचर में ध्यान में रखना है। अभी तक इन बातों पर चर्चा ही नहीं हुई। इतने सारे सामने बने, भिक्षुनियाँ बने, लेकिन इन बातों पर चर्चा नहीं करते हैं। कोई पढ़ने वाले होते हैं तो वो पढ़ते हैं अपने तक रखते हैं, सबको सिखाते नहीं। अभी हमने पढ़ा, अब 4 लोगों को बताया, 4 लोगों को पता चल गया। अब ये आपके दिमाग में रहेगा, आप आगे किसी को पढ़ाओगे तो ये बातें बताओगे, नहीं क्या सही है क्या गलत है, संघ की भावना कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आरंभिक शील हो गए। उसके बाद में मध्यम शील में क्या बताया था, कौन बताएगा? एक्चुअली ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो ज़रूरत के अनुसार यदि यूज़ करते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन केवल दिखावे के लिए, सुंदर दिखने के लिए, उसके लिए करते हैं तो गलत है। अब शरीर दबाने की बात जो है, इसमें अगर कोई रोगी है तो वो उपचार हो जाएगा, वो गलत नहीं होगा। किसी की भावना यदि ये होगी कि ये मेरे से निम्न है और मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, ऊँचा हूँ और मैं इससे गुलामों वाले काम करवाऊँ, तो वो भावना गलत हो जाएगी, है ना। लेकिन किसी बीमार को इसकी ज़रूरत है तो वो गलत नहीं होगा, वो उपचार हो जाएगा। वैसे अभी बहुत सारे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो डॉक्टर लोग बताते हैं क्रीम के लिए, तो वो लेप में नहीं आएगा, वो प्रसाधन में, सौंदर्य प्रसाधन में नहीं आएगा, वो दवाई में आ जाएगा, है ना। तो
कुछ चीज़ें दवा के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ें हम ज़रूरत के अनुसार, जैसे छाता धूप में यूज़ कर रहे हैं, बारिश में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए। जूते चप्पल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें मुझे इतना ही महंगा जूता चाहिए या ऐसे ही कलर का, ऐसे ही डिज़ाइन का चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। टोपी में भी बहुत आकर्षक ऐसी झालर वाली टोपी, है ना, जो दिखावे की चीज़ें, ज़रूरत पूरी करना अलग बात है और दिखावा करना अलग बात है। तो दिखावे के लिए यहाँ पर मना किया गया है, इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। सजना धजना तो करते नहीं। अभी अगर कोई ठंड के दिनों में वो वैसलीन वगैरह लगा रहा है तो ये सजने के लिए नहीं है, स्किन की ड्राइनेस को दूर करने के लिए। ये चीज़ें हमको समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार भिक्षुनियाँ बीमार पड़ जाते थे, तो ये औषधियाँ उनको लगाने के लिए मना नहीं किया है। जब हम इन्हें तक पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें हमको पता चलेगी कि कहाँ कहाँ उन्होंने नियमों को शिथिल किया है। स्ट्रिक्ट किया है पहले नियम और फिर ज़रूरत के अनुसार उसको शिथिल किया। समझ गए? इसको ध्यान में रखना है। दूसरा, बहुत सारे जानवरों की लड़ाइयाँ करवाते थे लोग, तो ये श्रमणों ने नहीं करना है। जानवरों की, मुर्गे की लड़ाई, बैलों की लड़ाई, भैंसों की लड़ाई, इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं, उसके ऊपर पैसे लगाए जाते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं घुड़दौड़ जो होती है, जैसे रेस, आजकल घोड़ों की रेस, घोड़े की रेस और क्रिकेट में भी लगा रहे हैं। हाँ, घोड़ों की रेस, क्रिकेट, इसमें लोग पैसा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं। तो इस तरह के सारे खेल हमारे लिए वर्जित है, ये नहीं करना है। और जो दूसरे नंबर पे बताया था, तो बुद्ध प्रिया ने बताया, वो इम्पोर्टेंट है कि वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है। जहाँ से मिल रहा है वहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से मिल रहा है यहाँ से ले रहे हैं। संगदान के नाम पर लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं कि संगदान मिलता है, उसमें चीज़ें मिलती है, फिर उसको ऐसे जमा करते हैं, है ना, बहुत सारे साबुन जमा करते हैं, टोकरियाँ जमा करते हैं हद से ज़्यादा करते हैं जमा और फिर वो हमारा कमरा कैसे उन चीज़ों से भर जाता है, और जब मरते हैं तो क्या लेके जाते हैं, कुछ नहीं, समय पड़ा रहता है। बिस्तरों के नीचे कई लोगों के पैसे रहते हैं। जी अलग है, मुझे डेथ हो गई थी, इसके पैरालिसिस हो गया था। जब वो बिहार खाली करके गया, उसका कमरा खाली करके गया, तो उसके बिस्तर के नीचे बहुत नोट मिला। कोई डांस, तो ये इस तरह का संग्रह नहीं करना है। ज़रूरत के लिए ठीक है, हम ज़रूरत अपने लोगों को बता भी सकते हैं, वो हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। आने जाने में आजकल दिक्कत होती है, उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ता है, ट्रेन की टिकट निकालना, बस की टिकट निकालना, ऑटो वाले को देना, तो ये हमारी ज़रूरत है। जरूरत के हिसाब से। हाँ, तो इसके लिए हमारे पास में दान में दिया हुआ पैसा रखना ज़रूरी है इमरजेंसी के लिए। लेकिन जहाँ पर वस्तु हमारे काम के लिए, वो भी हम जमा करते, कितने सारे टॉवल जमा हो जाते हैं, फिर वो बांटते नहीं है सब। खास करके लोग बड़ी भिक्षुनियों को देते हैं और सामनेरियाँ वैसे रह जाती हैं, जबकि सामनेरियाँ नहीं होती है, उनके पास चीज़ें नहीं होती है, तो उनको देना चाहिए। और ये